कोई भाषा थी, न कोई समाज, न ही कोई पहचान। वह बस अपने अस्तित्व के लिए लड़ता हुआ एक शिकार करने वाला जीव था। यहीं से सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई। धीरे सपना हर दिन एक जंग थी, भूख, डर और मौत से। यहीं से शुरू होती है जानवर से इंसान बनने की यात्रा। न पेड़ पौधे, यहाँ तक कि कोई भी जीवित प्राणी मौजूद नहीं था। नमस्कार दोस्तों, आज से अरबों साल पहले एक समय ऐसा भी था जब इंसान सिर्फ एक जानवर था। न कोई भाषा थी, न कोई समाज, न ही कोई पहचान। वह बस अपने अस्तित्व के लिए लड़ता हुआ एक शिकार करने वाला जीव था। न उसे कल की चिंता थी, न भविष्य का कोई सपना। हर दिन एक जंग थी, भूख, डर और मौत से। यहीं से शुरू होती है जानवर से इंसान बनने की यात्रा। आज से अरबों साल पहले वह समय था जब धरती पर न इंसान था, न जानवर, न पेड़ पौधे, यहाँ तक कि कोई भी जीवित प्राणी मौजूद नहीं था। धरती सिर्फ एक उबलता हुआ आग का गोला थी, जो सूरज से भी ज्यादा खतरनाक लगती थी। न हवा थी, न पानी, सिर्फ धधकती गर्मी, घना अंधेरा और चारों तरफ तबाही। यही वही धरती है जिस पर आज हम खड़े हैं। लेकिन तब इसका वातावरण इतना विषैला और गर्म था कि जीवन का कोई सवाल ही नहीं उठता था। फिर धीरे धीरे लाखों साल बीते, धरती ठंडी होने लगी, ज्वालामुखी शांत पड़ने लगे और धरती पर पहला समुद्र बना। It rained for thousands of years. As the first rivers formed, they began to fill up the lower-lying areas on our young planet, possibly creating the first oceans. इन समुद्रों में विभिन्न रासायनिक पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में आने लगे और यहीं से शुरू हुई एक अद्भुत प्रक्रिया, जीवन की प्रक्रिया। सबसे पहले पैदा हुए सूक्ष्म जीव, जिन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। ये इतने छोटे थे कि उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की भी जरूरत पड़ती है। न इनके हाथ थे, न पैर, न दिमाग, बस एक सरल कोशिका जो जीवन के पहिए को घुमा रही थी। धीरे धीरे इन प्रोकैरियोटिक जीवों ने खुद को विकसित किया और यूकैरियोटिक जीव अस्तित्व में आए। अब जीवन सिर्फ एक कोशिका तक सीमित नहीं था। कई कोशिकाएं मिलकर एक पूरे शरीर का निर्माण करने लगी। समय के साथ धरती का वातावरण बदलता गया। पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और समुद्र जीवों से भरने लगे। फिर आया एक ऐसा समय जिसने जीवन की दिशा ही बदल दी। हजारों नई प्रजातियां एक साथ विकसित हुई। जटिल जीव जैसे मछलियां, कीड़े, जेलीफिश और कई अनोखे समुद्री जीव, रीढ़ वाले जीव पहली बार दिखाई देने लगे। जीवन तेजी से विकसित हो रहा था और फिर कुछ जीव पानी से बाहर निकल आए और धरती पर भी अपने पैर जमाने लगे। कुछ मछलियां विकसित होकर उभयचर बनी, जो पहले पानी में और फिर धीरे धीरे जमीन पर रहने लगी। इसके बाद आए रेप्टाइल्स। ये वे जीव थे जिन्होंने धरती पर राज करना शुरू किया। इन्हीं के बीच धीरे धीरे विकसित हुआ एक ऐसा समूह जिसने आगे चलकर पृथ्वी के सबसे बड़े साम्राज्य को जन्म दिया, डायनासोर। धरती का सबसे दिलचस्प दौर, जब डायनासोर पूरी पृथ्वी पर राज करते थे। ये दौर करीब 23 करोड़ साल पहले शुरू हुआ। डायनासोरों की दुनिया सिर्फ विशाल जीवों की नहीं थी, ये एक पूरी जैव विविधता से भरी दुनिया थी जहां हर डायनासोर की अपनी अलग पहचान और भूमिका थी। कुछ डायनासोर शुद्ध रूप से शाकाहारी थे, जैसे ब्रैकियोसोरस, जो अपनी लंबी गर्दन से आसमान छूते पेड़ों तक पत्तियां खाते थे। शांत स्वभाव के बावजूद हर पल सतर्क, क्योंकि शिकारी हर कोने में छिपे होते थे। वहीं ट्राइसेराटॉप्स अपने बड़े और मजबूत सींगों के साथ दिखाई देते थे, शांत लेकिन जरूरत पड़ने पर योद्धा। दूसरी ओर मांसाहारी डायनासोरों की दुनिया और भी खौफनाक थी। टायरेनोसोरस रेक्स, विशाल जबड़े, नुकीले दांत और राक्षसी ताकत, लेकिन उससे कम खतरनाक नहीं थे वेलोसिरैप्टर्स। आकार में छोटे मगर तेज, चालाक और टीम वर्क में माहिर। डायनासोरों की कहानी सिर्फ धरती तक सीमित नहीं थी। कुछ ने आसमान में उड़ान भरी, जैसे प्टेरोडैक्टाइल्स और क्वेटजालकोएटलस, जिनके पंख इतने विशाल थे कि लगता था पूरा आकाश उनके कब्जे में है। और जब नजरें समंदर की गहराइयों में जाती हैं तो वहां भी डायनासोरों जैसा जीवन था। मोसासोरस जैसे समुद्री शिकारी, जो अपनी ताकतवर पूंछ और जबड़ों से समुद्र पर राज करते थे, जबकि प्लीजियोसोरस अपनी लंबी गर्दन और तेज तैराकी के साथ शिकार की तलाश में निकलते थे। यानी डायनासोरों का युग धरती, आकाश और समुद्र तीनों में फैला हुआ था। ये साम्राज्य करीब 18 करोड़ साल तक चलता रहा, लेकिन फिर करीब 65 करोड़ साल पहले धरती पर एक विनाशकारी घटना घटी। एक विशाल उल्कापिंड मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप से टकराया। टक्कर की ताकत इतनी भयानक थी
थी कि आसमान धूल और राख से ढक गया। सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचना बंद हो गई। तापमान गिरने लगा। सबसे पहले असर पड़ा पेड़ पौधों पर। जंगल सूखने लगे। ही पृथ्वी पर पूरी तरह धूल फैलने लगी। समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। जब पेड़ पौधे खत्म हुए तो शाकाहारी जीव भूख से मरने लगे, और जब शाकाहारी खत्म हुए तो मांसाहारी भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाए। धीरे धीरे विशाल जीवों की प्रजातियां एक एक कर खत्म होती चली गई। ऐसा लगा जैसे धरती के जीवन में एक बड़ी टूट आ गई हो, और यहीं डायनासोरों का करोड़ों साल पुराना साम्राज्य समाप्त हो गया। लेकिन इस तबाही के बीच धरती एक नई शुरुआत की तैयारी कर रही थी। डायनासोरों के बाद धरती पर एक नया अध्याय शुरू हुआ। छोटे छोटे स्तनधारी जीव जो करोड़ों सालों तक छिपकर जीते रहे थे, अब आजाद थे। पहले वे झाड़ियों में, जमीन के नीचे या चट्टानों की दरारों में छिपे रहते थे, लेकिन अब डर मिट चुका था। इन स्तनधारियों के शरीर पर फर था। वे अपने बच्चों को दूध पिलाते थे और बदलते मौसम में खुद को ढाल सकते थे। धीरे धीरे धरती स्तनधारियों से भर गई। इन्हीं में से कुछ खास प्रजातियां एक नए मुकाम की ओर बढ़ रही थीं। ये थे प्राइमेट्स। यही जीव आज के इंसानों के सबसे नजदीकी पूर्वज माने जाते हैं। उन्होंने पेड़ों पर चढ़ना, शाखाओं पर छलांग लगाना और तेजी से भागना सीखा। उनकी उंगलियां लचीली होने लगी। हाथ अब सिर्फ पकड़ने के लिए नहीं बल्कि समझने और इस्तेमाल करने के लिए विकसित हुए। आंखें सिर के सामने आईं, जिससे गहराई और दूरी का सही अनुमान होने लगा। दिमाग तेजी से विकसित होने लगा। वे समूहों में रहने लगे, इशारों से संवाद करने लगे। यहीं से सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई। धीरे धीरे कुछ प्राइमेट्स जमीन पर उतर आए। रीढ़ की हड्डी बदली और वे 2 पैरों पर खड़े होने लगे। यह सिर्फ शरीर का बदलाव नहीं था, यह सोच का बदलाव था। करीब 20 लाख साल पहले होमो इरेक्टस आया, सीधा खड़ा इंसान। उसने औजार बनाए, पत्थर तराशे और सबसे बड़ी खोज की, आग। आग ने इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। खाना पकने लगा, ठंड से बचाव हुआ, रात अब सुरक्षित हो गई। लोग आग के चारों ओर इकट्ठा होने लगे, भोजन बांटा जाने लगा। यहीं से समाज की नींव पड़ी। गुफाओं की दीवारों पर पहली कला उभरी। अब इंसान सिर्फ जी नहीं रहा था, वह सोच रहा था, महसूस कर रहा था। धीरे धीरे भाषा बनी और जन्म हुआ होमो सेपियंस का, सोचने वाला इंसान। दोस्तों, जब तक हम अपने अतीत को नहीं जानेंगे, हम अपने भविष्य को सही मायनों में नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि जब तक हम अपनी जड़ें नहीं जानेंगे, हम अपने पंखों की कदर नहीं कर पाएंगे।